है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय प्रबल तूफान जिसके आगे पर्वत भी झुक जाया करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो समय रहते इतिहास बनाया करते हैं। सर्वैव है नमो नमः। समय की महत्ता को जानते हुए आइए मैं आज आपको अलंकार कराती हूँ। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा या सौंदर्य। कार शब्द कर धातु से बना है जिसका अर्थ है करने वाला। इसका पूरा अर्थ हुआ शोभा करने वाला। अलंकार दो शब्दों से बना है। अलम प्लस कार, इसका अर्थ है शोभा करने वाला। अलंकार की परिभाषा जिस प्रकार अलंकार की परिभाषा बताने जा रही हूँ बच्चों। जिस प्रकार औरतें अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, वैसे ही कवि अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकारों के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अनुप्रास अलंकार, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास की क्या पहचान है? इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। व्यंजन दो या दो से ज़्यादा बार आ जाए। किसका? शब्द का पहला व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला, या शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का भी आखिरी वर्ण यदि एक जैसा हो तो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देने जा रही हूँ। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम में रै की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सठ सुध रही संगति पाई। सठ सुध रही, सठ सुध रही में सै की आवृत्ति हो रही है। सै दो बार आया है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। प्रभु चंद्रिका मेली मुख माही। मेली मुख रेखांकित कीजिए। मैं की आवृत्ति हो रही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मोर मुकुट रेखांकित कीजिए। मैं दो बारी आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रावणु रति बिरथ रघुवीरा। रै की आवृत्ति हो रही है। रावणु रति बिरथ रघुवीरा। रावणु रति में रै, रावणु का रै और रति का रै दोनों एक जैसे हैं, दोनों रै, इसलिए रै व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही चमक रही चपला चमचम। किसकी आवृत्ति हो रही है? चमक रही चपला चमचम। चपला चमचम रेखांकित कीजिए। च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जेहि जय होई सो स्यंदन आना। जेहि जय होई सो स्यंदन आना। जेहि जय में जय की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। फिर से सुन लीजिए। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। शब्द का पहला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि मिलता है, या फिर शब्द का पिछला वर्ण और दूसरे शब्द का भी पिछला वर्ण मिलता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्दों का चमत्कार होता है। क्या होता है? शब्दों का चमत्कार होता है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ अलग निकलता है या भिन्न होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ अलग निकलता है या भिन्न निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। अलंकार पूछा है, क्या पूछा है? ब्रैकेट में अलंकार पूछा है। और जो वाक्य दिया है उसके अंदर जो अगर दो शब्द एक जैसे आए हैं और दोनों का अर्थ अलग निकलता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा दो बारी आया। काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का अर्थ है कम होना और एक घटा का अर्थ है बादल। काली घटा का घमंड घटा, एक का अर्थ है कम होना, एक का अर्थ है बादल। क्या कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। अगला उदाहरण लीजिए। माला फेरत जुगमुआ गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। मन का देखो 2-3 बारी आया। तो एक मन का अर्थ है हृदय का और दूसरा है माला का। कर का मन का, कर का मन का माने मोती, मन का माने हृदय का। दोनों के अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बेर 2 बारी आया है। क्या आया? बेर को रेखांकित कीजिए। इस वाक्य के अंदर बेर 2 बारी आया है। पहले का अर्थ है फल, दूसरे का अर्थ है बार। दो शब्द एक जैसे आए। एक बेर का अर्थ है फल, दूसरे का अर्थ है बार, इसलिए इसमें क्या है? यमक अलंकार है। तुम वन के उर्वशी है उर्वशी सम्मान। क्या बोला? तुम वन के उर्वशी है उर्वशी सम्मान। उर्वशी उर्वशी 2 बारी आया। एक उर्वशी का अर्थ है हृदय में वसी। पहले का क्या अर्थ है? हृदय में वसी। दूसरा उर्वशी का अर्थ है देव सुंदरी या अप्सरा। क्या अर्थ है? देव सुंदरी या अप्सरा। दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। कनक कनक ते सो गुने मादकता अधिकाय। कनक कनक देखो 2 बारी आया। एक कनक का अर्थ तोरा है, एक का अर्थ गेहूं है और सोना निकलता है, तो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अलग अलग अर्थ होने के कारण, भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। जेते तुम तारे तेते आकाश में तारे हैं। जेते तुम तारे आकाश में तेते तारे हैं। तारे तारे शब्द 2 बारी आया है। कितनी बारी आया इस पंक्ति में? 2 बारी आया है। तारे माने पार उतारे। आकाश में तारे हैं, इस तारे का क्या मतलब है? आकाश के तारे। जेते तुम तारे, तारे माने पार उतारे, और एक तारे क्या है? आकाश के तारे। तो इसमें भी क्या है? यमक अलंकार है। पक्षी परछी ने ऐसे परछीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खल के। क्या
पक्षी परछी ने ऐसे परछीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। परछीने एक का अर्थ है तलवार और एक का अर्थ है पंख। पक्षी परछीने ऐसे परछीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। इसमें भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार की क्या पहचान है? यदि अलंकार पूछा है और आप पंक्ति को पढ़िए, उसके अंदर एक शब्द दो बारी दे रखा है या दो से ज़्यादा दे रखा है और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब मैं कराने जा रही हूँ श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है चिपकना। क्या अर्थ है? चिपकना। जहाँ किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। फिर सुन लीजिए, जहाँ किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां एक बार ही आया है। एक कली का अर्थ है फूल की कली और दूसरे का अर्थ है यौवन आने से पहले की दशा। दो अर्थ निकलते हैं, फूल की कली और यौवन आने से पहले की दशा। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो हुए। क्या बोला? जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरो हुए। ये कपूत के संदर्भ में कहा गया है। किसके? कपूत के संदर्भ में कहा गया है। दीपक क्या करता है और दीपक के बारे में बताया गया है। किस किस के बारे में बताया गया? कपूत और दीपक के बारे में बताया गया है। जलने पर, दीपक के जलने पर वो क्या करता है? शोभा को बढ़ाता है। बड़ा होने पर बाड़े, बुझने पर बाड़े शब्द का प्रयोग किया गया है और बुझ जाता है तो अंधेरा कर देता है। दीपक और कपूत्र के लक्षण समान बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं इसमें? समान बताए गए हैं। दीपक जलकर उजाला करता है। कपूत्र की गतिविधियां बचपन में अच्छी लगती हैं। कबूतर की गतिविधियां बचपन में तो अच्छी लगती हैं, मगर बड़े हो जाने पर वो क्या करता है? अच्छी उसकी गतियां जो है अच्छी नहीं लगती। अगला उदाहरण देखिए। मंगन को देखी पट बार बार। पट शब्द यहाँ एक बार आया है। कितनी बारी आया? एक बारी। एक पट का अर्थ निकलता है कपड़ा और उसी पट का अर्थ दूसरा निकलता है दरवाजा। पट का अर्थ क्या है यहाँ? कपड़ा। मांगने वाली को देकर क्या करते हैं? वस्त्र दान देती है या मांगने वाली को देखकर दरवाजा बंद कर देती है। इसका क्या अर्थ है पट का? एक का अर्थ है कपड़ा और एक का अर्थ है दरवाजा। इसलिए यहाँ पे क्या है? आपका श्लेष अलंकार है। चिरजीवो जो जोरी जुरे, क्यों ना हो गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा ते हलदर के वीर। चिरजीवो जो रिजुरे, क्यों ना हो गंभीर, स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। हलदर यहाँ दो बारी आया है। एक हलदर का अर्थ है, क्या अर्थ है? हल को धारण करने वाला। एक का अर्थ है बलराम। ऐसे ही वृषभ
विषुव का अर्थ है, यहाँ भी दो निकलते हैं, एक का अर्थ है बैल, एक वृष भानुजा। क्या है, किसके लिए आया है, ये जो है राधिका के लिए आया है, इसीलिए क्या है, इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ क्या है, यमक अलंकार है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द का एक जगह इज्जत है अर्थ, एक पीने वाला पानी, एक जो है मर्यादा, तीन अर्थ निकलते हैं। पानी का अर्थ मर्यादा, पानी का अर्थ जल, और पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ है चिपकना, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, वो श्लेष अलंकार होता है। अब मैं आपको अर्थालंकार समझाने जा रही हूँ। अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पूछा हो, जब दो व्यक्तियों में समान गुण या धर्म बताया जाए, बच्चों वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान है, क्या पूछा है, अलंकार पूछा है। और वाक्य को पढ़ते ही अगर उसमें सा, सी, से, सम, सदृश, सरसी दे रखा है तो आपका उपमा अलंकार है। फिर सुन लीजिए, अलंकार पूछा है और पंक्ति के अंदर सा, सी, से, सम, सदृश, सरसी यदि दे रखा है तो वहाँ उपमा अलंकार है। उदाहरण, मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। सा आ गया, मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला, हाथी सा आने के कारण कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। पिपर पात सरसी मन डोला, सरसी आ गया और कौन सा अलंकार हो गया, सरसी आने के कारण आपका उपमा अलंकार हो गया। नील गगन सदृश शांत था सो रहा, नील गगन सदृश शांत था सो रहा, सदृश आ गया, कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। मखमल सी कोमल हरियाली, मखमल सी कोमल हरियाली, क्या आया, सी, मखमल सी आने के कारण कौन सा आया, अलंकार हो गया आपका उपमा अलंकार। चवर सदृश डोल रहे, सरसों के सर अनंत। बताइए क्या है इसमें अलंकार, कौन सा शब्द आया, सदृश। सदृश किसमें आता है, उपमा अलंकार में। अतः आप याद रखिए, अलंकार पूछा है और वाक्य के अंदर यदि सा, सी, से, जैसे, सदृश, सरसी दे रखा है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ रूपक अलंकार। यहाँ प्रस्तुत व अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है, प्रस्तुत जो सामने है, अप्रस्तुत जो सामने नहीं है, उनमें क्या दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है। दोनों एक ही समझ लिया जाता है, दोनों को क्या समझ लिया जाता है, एक ही समझ लिया जाता है। उपमेय और उपमान का आरोप किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, उपमेय और उपमान का आरोप किया जाता है। उदाहरण, चरण कमल बंधु हरि राई। ध्यान देना, इसके अंदर योजक चिन्ह लगा होता है। रूपक अलंकार की क्या पहचान है, योजक चिन्ह होता है और इसका अर्थ जब हम निकालते हैं तो रूपी अर्थ निकलता है। चरण कमल में योजक चिन्ह है, बंधु हरि राई, चरण कमल मतलब चरण रूपी कमल, तो कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। यहाँ कमल रूपी चरण उपमेय है और उपमान क्या हो गया, कमल हो गया, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ। आए मंत बसंत,
महंत रूपी बसंत आ गया। महंत बसंत का मतलब क्या है? महंत रूपी बसंत। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार हुआ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। चंद्र खिलौना को रेखांकित कीजिए। चंद्र खिलौना का अर्थ निकल रहा है चंद्र रूपी खिलौना। तो कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। अगला उदाहरण देखिए। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। वन शारदी में योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह है तो वहां कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। यदि उसका अर्थ क्या निकल रहा है? रूपी निकल रहा है। तो कौन सा अलंकार हुआ? आपका रूपक अलंकार। अगला उदाहरण देखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन में योजक चिन्ह है। राम रूपी रतन पा लिया है। मीरा ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन में योजक चिन्ह है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है? रूपी। राम रूपी रतन। तो कौन सा अलंकार हुआ? आपका रूपक अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखिए। जीवन तरु की महिमा न्यारी। जीवन तरु में योजक चिन्ह है। जीवन तरु की महिमा न्यारी योजक चिन्ह है। इसका अर्थ निकल रहा है जीवन रूपी तरु। तो कौन सा अलंकार होया? आपका रूपक अलंकार हो गया। विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। क्या बोला? विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान यान में योजक चिन्ह रेखांकित कीजिए और इसका अर्थ निकल रहा है विज्ञान रूपी यान। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? आपका रूपक अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या बताया? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है बच्चों। अलंकार पूछा है और वाक्य के अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर आपको ये मिल जाते हैं, मानो मन हूँ, मानो मन हूँ, जानो जन हूँ, ज्यों जनू, अगर ये शब्द मिल जाते हैं तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या पूछा है? अलंकार। ब्रैकेट में क्या पूछा है? अलंकार। वाक्य के अंदर आपको अगर मानो मन हूँ, जानो जन हूँ, ज्यों जनू, इनमें से कुछ भी मिल जाता है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पद्मावती उदाहरण देखिए। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनो फुलवारी सभी चली आई। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनो फुलवारी सब चली आई। मनु आ गया। मनु आ गया तो कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। क्या गया? मानो। मानो किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। शस्त्र बाहु सम 100 रिपु मोरा। शस्त्र बाहु सम 100 रिपु मोरा। ढूंढिए क्या है? कौन सा वर्ड आया? यदि आपने सम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। और सम किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। अगला उदाहरण देखिए। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। क्या बोला? मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। कौन सा शब्द आ गया? ढूंढो, ढूंढिए। जनु। और जनु किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में।
पहानु जो आए थे, पहानु जो आए हों गांव में शहर के, जो आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो क्या पहचान बताई उत्प्रेक्षा अलंकार की? अगर अलंकार पूछा है और आपको वाक्य के अंदर क्या मिल जाता है, वाक्य को पढ़ोगे आपको ये मिल गया। क्या मिल गया? ध्यान से सुनिए, याद रखिए। मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों यदि मिल जाता है तो वहां पर क्या होगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, मतलब राही का पहाड़ बना देना। क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान ने लंका को जलाया, लंका के एक द्वार को जलाया, एक द्वार को जलाया, जबकि लंका के क्या थे? 4 द्वार थे। रावण की लंका के 4 द्वार थे। और क्या हुआ? हाहाकार मच गया कि हनुमान ने तो सारी लंका, रावण की लंका को जला दिया। मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। क्या? फिर सुन लीजिए। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या हुआ? हनुमान ने रावण की लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई और लंका का एक द्वार जला, मगर क्या कहा गया कि सारी लंका जल गई? नहीं, सारी लंका नहीं जली थी, सिर्फ एक द्वार जला था। बात को बढ़ा चढ़ा कर क्या कर दिया गया? इसका वर्णन कर दिया गया, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ऐसी क्या नगरी है साकेत जो स्वर्ग से भी बढ़कर है? स्वर्ग से बढ़कर कोई नहीं होता। साकेत नगरी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात छुओ नाई, नैनन के जल सो पग धोए। क्या? फिर सुनिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात छुओ नाई, नैनन के जल सो पग धोए। जब श्री कृष्ण भगवान को सुदामा मिलने गए तो सुदामा जी के चरण धोने के लिए भगवान कृष्ण खुद पानी का परात भरकर लाए। क्या करने के लिए? उनके पैरों को धोने के लिए। पानी से पैर नहीं धोए। जब सुदामा की एड़ियां कृष्ण भगवान ने फटी देखी तो बड़े दुखी हुए। दुख के कारण अपने मित्र की यह दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं से क्या कर दिया? सुदामा जी के चरणों को धो दिया। तो बात को क्या कहा गया? बढ़ा चढ़ाकर क्या कहा गया? तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चातक था उस पार। ध्यान से सुनिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चातक था उस पार। राणा के घोड़े का वर्णन किया गया है।
उनके घोड़े का नाम चेतक था। चेतक ने नदी को पार करना था। कैसे करेगा पार? क्या कहा है कि राणा ने सोचा इस पार। राणा जी सोचने लगे। इतने में फटाफट चेतक ने क्या किया, समुद्र लांग दिया। 1 मिनट के अंदर समुद्र लांग दिया। नहीं हो सकता ना, बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो इसलिए यहां क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया जाए, वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक भूप 10 उठावन हारा, उठत न टारा। राजा एक है, उसको 10 उठाने वाले हैं, पर वो उठाने से नहीं उठता। इतना कितना भारी है कि 10 लोग एक राजा को नहीं उठा सकते। बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। अब मैं करवाने जा रही हूं आपको मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का अर्थ है किसी को मानव बना देना। किसी को क्या बना देना, मानव बना देना मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति को इस रूप में चित्रित करना जैसे वह मानव हो, क्या कहलाता है, मानवीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, मानवीकरण कहलाता है। जैसे मेघ आए बंठन सवर के, मेघ आए बंठन सवर के 9th की कविता। मेघों को यहां पर जमाई के रूप में प्रयुक्त किया है। बादल पूरी तैयारी के साथ जब भी आता है, अपने साथ बिजली, बारिश, अपने अनेक सारी चीज़ें लेके आता है। ऐसे ही एक जमाई जब अपनी ससुराल में जाता है तो वो सज धज कर ससुराल में जाता है। तो इसलिए मेघ रूपी जमाई, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, मेघ मेघ क्या है, प्रकृति चीज है, और जमाई बना देना क्या है, एक मानव बना देना। यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही उषा नागरी। बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही उषा तारागट उषा नागरी। क्या है, यहाँ पे प्रातः काल को एक नारी बताया गया है। क्या बताया गया, एक नारी के रूप में। प्रातः काल प्रकृति की चीज है, उषा काल क्या है, प्रकृति की चीज है, और यहाँ उसको स्त्री बताया गया है, एक स्त्री बताया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण और ले लीजिए। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तालाब को एक मानव बता दिया गया और वो भर के पानी लाता है। यहां पर कौन सा है, मानवीकरण अलंकार है। आगे आगे नाचती बिहार चली। आगे आगे नाचती बिहार चली। जब बारिश आती है तो बारिश से पूर्व हवा चलती है, किसका स्वागत करने के लिए, मेघों का स्वागत करने के लिए। ऐसे ही अगर कोई शहर का जमाई गांव में आता है तो गांव की लड़कियां या गांव की लड़की क्या है, बताने के लिए भागती है। बिहार को यहाँ लड़की बताया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। और कुछ पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। और कुछ पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी में भी कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण का अलंकार का अर्थ फिर सुन लीजिए, ध्यान में रखिए। इसका अर्थ है मानव बना देना,
और प्रकृति की तुलना किससे करना? मानव से करना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।